मैम साहब, वो आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? तुम्हारे पैरों पर मेहंदी लगी हुई है जो आज तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। नहीं मैम साहब, असल में मुझे बुखार हो गया। अच्छा, जब तनख्वाह लेने का टाइम आता है उस वक्त चाहे आंधी हो या तूफान तुम लोग नहीं देखते और तुम लोगों को कुछ नहीं होता। पैसे लेकर काम पर ना आने के बहाने ढूंढते हो। अगर तुम 10 मिनट में यहाँ पर ना आए तो मैं किसी और को रख लूंगी काम के लिए। नहीं मैडम, किसी को न बुलाए, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह किसकी क्लास लगा रही हो तुम? यही नौकर लोग जो चैन से जीने तक नहीं देते। उफ, अब क्या कर दिया बेचारे ने। कितना तो शरीफ है वो। शरीफ और वो भी नौकर कभी नहीं। ये तो मैंने उसे सुधार रखा है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह नरमी से पेश आती तो वो कब का हमें लूट कर जा चुका होता। अच्छा बाबा ठीक है, ये बताओ चाय पिलाओगी? थोड़ी देर रुको, फाजी आता ही होगा, बना देगा। वैसे हद है, तुम भी अपना कभी हाथ हिला लिया करो। सलाम मैम साहब। क्या हुआ? इतनी गंदी सी शक्ल बनाकर क्यों आए हो? जैसे मैंने तुम पर जुल्म का पहाड़ गिरा दिया यहाँ बुलाकर। अगर इतना तेज बुखार न होता तो मैं आपसे छुट्टी न मांगता। बस बस, अब ये मगरमच्छ वाले आंसू गिरा कर ना दिखाओ। घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है, जल्दी से निपटा ले। और हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय का ला दें। क्या हुआ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? आप तो ठीक है। फैजी, मुझे लगता है आप चाय में चीनी डालना भूल गए हो। दिल तो करता है बंदा तुम्हारा मुंह तोड़ दे। कितनी गंदी चाय बनाई है। कोई बात नहीं फैजी अंकल, आप जाएं चीनी ले आएं, हम मिक्स कर लेंगे। तुम ना हर टाइम उसे डांटती रहती हो। तुम तो बात ही करो, हर टाइम अंकल अंकल। अगर इतने ही प्यारे लगते हैं ना तो उसे गोद में बिठा कर रखो। तुम्हें नहीं पता ये नौकर कैसे होते हैं, बड़े चालबाज होते हैं। आज इसे जबरदस्ती काम पे बुलाया है ना, इसलिए चाय में चीनी नहीं डाली। पहले तो आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तुम चुप रहो, मुझे ही हैंडल करने दो इन नौकरों को। अब तो सारा काम हो गया। मालकिन से खाने का पूछता हूँ, बड़ी भूख लगी है। मालकिन, सारा काम हो गया। सारा काम कर लिया? कमाल है। वैसे तो कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं अब घर जाऊं? नहीं, तुम घर नहीं जा सकते, मेहमान आ रहे हैं। मालकिन, मैंने सुबह को नाश्ता नहीं किया। तो अब
अब मैं क्या करूं? तुम्हारे मुंह में बैठकर खाना ठूसूं क्या? खाना तो देना ही पड़ेगा इसको। अगर ये घर चला गया तो बाकी काम कौन करेगा? रुको फाजी, लेकर आती हूँ खाना। ये लो। मालकिन, अगर थोड़ा सा सालन मिल जाता तो। लो जी, अमराज को शाही खाने चाहिए। घर में भी तो यही सब खाते हो, लस्सी, चटनी, प्याज। घर में भी कभी इनसे ज्यादा चीजें बनाई हैं कोई? 10 बज गए हैं और पता नहीं है मनूस फाजी कहाँ मर गया। फाजी, ये सब क्या नाटक है? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कामचोर हो गए हो। अगर तुम्हारा काम में मन नहीं लगता तो कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। मालकिन, कल रात देर से घर पहुंचा था। देर से सोने की वजह से सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। ओ, तो महाराज जी सो रहे थे। अब मैं खड़ी होकर तुम्हारी खिदमत करूं क्या? एहतियात करूँ। तुम्हें सामान की लिस्ट देती हूँ, जाकर सामान लेकर आओ। ये लो, जल्दी आना। ये क्या हालत बना रखी है? किससे मार खा कर आ रहे हो? और सामान कहाँ है? मालकिन, सामान लेकर आ रहा था, गाड़ी वाला ठोक कर चला गया। आंखें हैं या बटन देखकर नहीं चल सकता क्या? अच्छा, अब दफा हो जा अपना घर और कल अपनी हालत दुरुस्त करके आना। मालकिन, डॉक्टर से दवाई लेनी है, कुछ पैसे चाहिए। लो जी, अब पैसे भी हम दें? जो तनख्वाह लेता है उसका क्या करता है? जाओ और सुबह जल्दी आना। फैजी अंकल, ये आपके बाजू पर क्या हुआ? मालिक को सामान लेने गया था ना, तो गाड़ी से टक्कर हो गई। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आप इधर आ जाते, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते। इधर आया तो था, लेकिन मालकिन ने। लो जी, अब पैसे भी हम दें? जो तनख्वाह लेता है उसका क्या करता है? ये औरत भी ना। अच्छा, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप अपना जाके इलाज करवाएं और कुछ दिन काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। जी मालिक। ये क्या बदतमीजी है? जी, तुम्हें क्या लगता है इंसान कहलाने का हक सिर्फ तुम्हें है? नौकर इंसान नहीं होते क्या? अरे अब मैंने क्या कर दिया? तुम उस 2 टक्के के नौकर के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। कल जब फैजी अंकल खून में लथपथ इधर आया था तो तुमने उसे दवा के 4 पैसे तक नहीं दिए। अरे भाई, पैसों के घमंड में इंसानियत तक तुम भूल चुकी हो। वो मेरे कोई चचेरा भाई नहीं थे जो मैं उसकी इतनी फिक्र करती, और छुट्टी दे दी थी मैंने, और क्या करती? उसको खुद डॉक्टर के पास ले जाती या कम से कम उसे पैसे दे देती। उसका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज बनता है। ओहो, उस 2 टक्के के नौकर ने खूब भड़काया है तुम्हें मेरे खिलाफ। एक ना, तुमसे बात करना ही फजूल है। पीछे हटो, अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाओ। ये टेबल तुम साइड पर नहीं रख सकते थे क्या? टेबल तो हमेशा यही रहती है, आप नहीं देख कर चल रही थी। हरामखोर, ये तो खाते भी हमारे हाथ से हो, ऊपर से ज़बानी मेरे साथ लड़ा रहे हो। तेरी इतनी जुर्रत? मैं हराम नहीं खाता, मेहनत की कमाई करके खाता हूँ।
शान ने तुम्हारी साइड क्या ली? तुम तो मेरे सर पर चढ़ने लगे हो। एक तो पहले मेरी शिकायत लगाई, अब बकवास भी कर रहे हो मेरे सामने। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ हो? चाय ले भी आओ, कितनी देर हो गई है। ये लो। छी, कैसी चाय बनाई है तुमने? मैंने नहीं पीनी। अब क्या हुआ? एक तो सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती रहती हूँ और ऊपर से तुम ताने मारते रहते हो। मेरी कदर है भी या नहीं? वाह, अरे वाह, पहले जब ये सब तुम फैजी अंकल के साथ करती थी सब ठीक था, आज तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक ही दिन में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। बेचारा फैजी अंकल कितनी मेहनत करता था और तुमने उस बेचारे की कदर तक नहीं की। इसका मतलब है तुम कल से ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, इसलिए ताकि तुम्हें एहसास हो कि बेचारा कितनी मेहनत करता था और ऊपर से तुम उसकी कितनी दिल आज़ारी करती थी। अगर वो बेचारे चंद पैसों के लिए हमारे घर में काम करते हैं, वो बेचारे अगर चंद पैसों के लिए हमारे घरों में काम करते हैं तो उनको इंसान समझना चाहिए। जब उनको काम के बदले इज़्ज़त नहीं मिलती तो उनका भी दिल टूटता है, समझिए तुम। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने उस बेचारे पर बहुत जुल्म किए हैं, मैं बहुत बुरी हूँ।